हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित 49 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर ली थी। आज हम इस वीडियो में बाकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कीर्तिपुर राज्य क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, रोहिलखंड उत्तरी भाग, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों, कीर्तिपुर राज्य क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और रोहिलखंड ये तीनों भाग आते हैं। अगला है, लाखा मंडल से मिले खंडित शिलालेख किस वंश से संबंधित हैं। कुलूत वंश, गौत्रीय वंश, छांगलेस वंश और यौदेय वंश। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, छांगलेस वंश। अगला प्रश्न है, खंडित अभिलेखों में कितने राजाओं के नाम मिलते हैं। ऑप्शन है 5, 6, 7 और 9। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7। अगला प्रश्न है, यदु वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है भास्कर वर्मन, सेन वर्मन, सील वर्मन और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, सेन वर्मन। यदुवंश का संस्थापक था सेन वर्मन। अगला प्रश्न है, यदुवंशी राजाओं की जानकारी किस लेख से मिलती है। ऑप्शन है राजकुमारी ईश्वरा के लेख, लाखा मंडल, अशोक शिलालेख, कालसी, सिरौली शिलालेख, उसके अलावा है माणा शिलालेख। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजकुमारी ईश्वरा के लेख, जो कि लाखा मंडल से मिला है। दोस्तों, लाखा मंडल से जो राजकुमारी ईश्वरा का लेख मिला है वहीं से उसी से जो है यदुवंशी राजाओं की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, राजकुमारी ईश्वरा के शिलालेख में कितने यदुवंशीय शासकों की जानकारी मिलती है। ऑप्शन है 8, 10, 12 और 16। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 12। 12 शासकों की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर राजकुमारी ईश्वरा ने शिव मंदिर बनवाया था। गोविसाण, लाखा मंडल, गोपेश्वर और जोशीमठ। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, लाखा मंडल। किस स्थान का प्राचीन नाम मढ़ था। गोपेश्वर, माणा, ऋषिकेश और लाखा मंडल। तो मढ़ प्राचीन नाम है लाखा मंडल का। उत्तरी नाग वंश के शक्तिशाली शासक कौन थे। गणपति नाग, विभु नाग, स्कंद नाग और अंशु नाग। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, गणपति नाग। सबसे उत्तरी नागवंश का सबसे शक्तिशाली शासक थे गणपति नाग। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ था। शंख लिपि, पाली लिपि, दक्षिणी ब्राह्मी लिपि और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है, गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में कितने नाग राजाओं के नाम मिलते हैं। ऑप्शन है 4, 6, 8 और 10। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 4। दोस्तों, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 4 राजाओं के नाम मिलते हैं, 4 नाग राजाओं के नाम मिलते हैं। अगला है, यमुना घाटी में यदुओं का अस्तित्व मिटाने का श्रेय किसे दिया जाता है। कत्यूरी, नाग शक्ति, परमार और चंदों। तो सही उत्तर है नाग शक्ति। राज्य में नागों को किसने परास्त किया। मौखरी, पौरव, कुषाण और गोविंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, मौखरी वंश। दोस्तों, मौखरी वंश ने नागों को परास्त करके उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था। अगला है, मौखरी वंश का अंतिम शासक कौन था। ग्रहवर्मा, हर्षवर्धन, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ग्रहवर्मा, ऑप्शन ए। निम्न में से किन्होंने आधुनिक गढ़वाल एवं कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर कहा था। एटकिंसन ने, कनिंगम ने, निकोलस मनुची ने और टॉलमी ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कनिंगम। दोस्तों, कनिंगम ने जो आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं वाला संपूर्ण भूभाग है उसे ब्रह्मपुर कहा था। अगला है, किस व्यक्ति ने हरिद्वार को मो यू लो एवं गंगा को महाभद्रा कहा था। फाहियान, सिकंदर, ह्वेनसांग और मेगस्थनीज। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ह्वेनसांग ने। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने निम्न में से किस को पो ली ही मो पूलो कहा। ऑप्शन है हरिद्वार, कोटद्वार, कालसी और हिमालय। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिमालय। दोस्तों, ह्वेनसांग ने हिमालय को पो ली ही मो पूलो कहा। किस व्यक्ति ने यहाँ 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया। ह्वेनसांग ने, फाहियान ने, इब्न बतूता ने और मेगस्थनीज ने। तो सही उत्तर है ह्वेनसांग ने।
किन 3 राज्यों का वर्णन ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत से मिलता है? शत्रुघ्न, गोविषाण और ब्रह्मपुर। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत से शत्रुघ्न, गोविषाण और ब्रह्मपुर इन तीनों राज्यों का वर्णन मिलता है। अगला है हर्ष के पश्चात हिमालय क्षेत्र किन राज्यों में टूटा था? ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविषाण। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों हर्ष के पश्चात हिमालय क्षेत्र जो है वो ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविषाण इन 3 राज्यों में टूटा था। अगला है निम्न में से कौन सा राज्य पौरवों के अधीन था? शत्रुघ्न, ब्रह्मपुर, ए व बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रह्मपुर। दोस्तों जो ब्रह्मपुर राज्य था वो पौरवों के अधीन था। पौरव वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्मन, द्युतिवर्मन, वृषवर्मन और अग्निवर्मन। तो सही उत्तर है विष्णुवर्मन। पौरव वंश के संस्थापक थे विष्णुवर्मन। तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज कब हुई थी? 1912, 1914, 1915 और 1920। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तालेश्वर ताम्रपत्र जो कि अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ है, इसकी खोज हुई थी 1915 में। अगला प्रश्न है किस वंश के शासक राज्य को पर्वताकार कहते थे? पौरव वंश, हर्षवर्धन वंश, कुलिंद वंश और कुषाण वंश। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए पौरव वंश। पौरव वंश के ताम्रपत्र में कितने शासकों का उल्लेख मिलता है? 3, 5, 7 और 10। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 5। 5 शासकों का उल्लेख मिलता है पौरव वंश के ताम्रपत्रों से। अगला है तालेश्वर ताम्रपत्र किस जनपद से मिले थे? चमोली, रुद्रप्रयाग, चंपावत और अल्मोड़ा। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है निम्न में से पौरव वंश का शासनकाल कब से कब तक था? 6वीं से 8वीं सदी, 10वीं से 12वीं सदी, 12वीं से 14वीं सदी और इनमें से कोई नहीं। तो पौरव वंश का शासनकाल रहा 6वीं से 8वीं सदी। अगला प्रश्न है वीरणेश्वर स्वामी किस वंश के कुल देवता थे? नागवंश, पौरव वंश, मौखरी वंश और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी पौरव वंश। दोस्तों वीरणेश्वर स्वामी पौरव वंश के कुल देवता थे। पौरव वंश के सेना नायक को क्या कहा जाता था? कुलचारिक, बलाध्यक्ष, तालुका और महत्तम। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी बलाध्यक्ष। सेना नायक को बलाध्यक्ष कहा जाता था। किस वंश के शासकों का निवास स्थल कोट था? पौरव, मौखरी, परमार और उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए पौरव वंश। पौरव वंश के शासकों का निवास स्थल कोट था। पौरव शासन के समय भाग निम्न में से क्या कहलाता था? भूमिकर, सेनानायक, तहसील और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों पौरव शासन के समय भाग जो था वो एक प्रकार का भूमिकर था। भूकर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? भू अधिकारी, बलाध्यक्ष, भागिक और भूस्वामी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी भागिक। भूकर वसूलने वाले अधिकारी को भागिक कहा जाता था। अगला है पौरव प्रशासन के समय भूमि मापन हेतु किन विधियों का प्रयोग होता था? द्रोणवापम, खारीवापम, कुल्यावापम, उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से केदार और सारी थी। ऑप्शन है भूमि, त्योहार, कर और राज्य का नाम। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए भूमि। केदार और सारी दोस्तों एक प्रकार की भूमि थी, जिसमें से केदार जो थी वो सिंचित भूमि को कहा जाता था और सारी जो थी वो असिंचित भूमि को कहा जाता था। अगला प्रश्न है निम्न में केदार भूमि है असिंचित, सिंचित, ए व बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने बात की थी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिंचित भूमि। केदार भूमि जो है वो सिंचित भूमि को कहा जाता था। असिंचित भूमि कहलाती थी सारी, केदार, खील, उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए सारी। असिंचित भूमि को सारी कहा जाता था। अगला प्रश्न है निम्न में से उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसे माना जाता है? ऑप्शन है कार्तिकेयपुर, कुषाण, मौखरी और चंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्तिकेयपुर राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। अगला है कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है बैजनाथ, जोशीमठ,
कार्तिकेयपुर, बागेश्वर और अल्मोड़ा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, जोशीमठ, कार्तिकेयपुर। दोस्तों, कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ कार्तिकेयपुर में थी, जबकि जो उसकी बाद में जो राजधानी का स्थानांतरण हुआ वो हुआ था कत्यूर घाटी, बैजनाथ, बागेश्वर में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति ने कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया? राहुल सांकृत्यायन, H.G. वाल्टन, एटकिंसन और टॉलेमी। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एटकिंसन। दोस्तों, एटकिंसन ने कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, कुटिला लिपि का संबंध किस वंश से है? पवार परमार वंश, कार्तिकेयपुर वंश, कुषाण वंश और कुडिंद वंश। तो कुटिला लिपि का संबंध है कार्तिकेयपुर वंश से। अगला है, छमुना पातर कत्यूरी नरेश धामदेव के समय प्रसिद्ध थी। दोस्तों, छमुना पातर एक महिला थी जो कि कत्यूरी नरेश धामदेव के समय प्रसिद्ध थी। वो किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थी, ये पूछा गया है। ऑप्शन है ज्योतिष, नृत्यांगना, वैद और दासी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नृत्यांगना। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजवंश के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग मिलता है? देवनागरी, उर्दू, खरोष्ठी और कुटिला। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुटिला। कत्यूरी प्रशासन में कारिका होता था राजवैद्य, राजमिस्त्री, राजकवि और राजमंत्री। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजमिस्त्री। दोस्तों, कत्यूरी प्रशासन में कारिका का मतलब है राजमिस्त्री। कत्यूरी काल में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहते हैं कर्मांत, सामंत, प्रमवतार, कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, कर्मांत। दोस्तों, तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कत्यूरी काल में कर्मांत कहा जाता था। अगला है, जागेश्वर स्थित लकुलीस एवं नटराज मंदिरों का निर्माण कराया था बसंत देव, ललित सूरदेव, ईष्टगण और निम्बर। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ईष्टगण। अगला प्रश्न है, जोशीमठ के पास स्थित कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर कार्तिकेयपुर वंश की राजधानी थी, जहां इस वंश के कुल शासक हुए। ऑप्शन है 10, 12, 13 और 14। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 14। दोस्तों, जोशीमठ के पास स्थित जो कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर कार्तिकेयपुर वंश हुआ, वहाँ जो है इस वंश के, कार्तिकेयपुर वंश के टोटल 14 शासक हुए। अगला प्रश्न है, कुमाऊं की प्रसिद्ध प्रणय गाथा राजुला मालुशाही है, जिसमें मालुशाही कौन था? ऑप्शन है कत्यूरी शासक धामदेव की पुत्री, कत्यूरी शासक धामदेव की बहन, कत्यूरी शासक धामदेव का पुत्र और कत्यूरी शासक धामदेव का भाई। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, जो मालुशाही था वो कत्यूरी शासक धामदेव का पुत्र था। अगला प्रश्न है, सिरमौर का शासक देवपाल जिसकी जानकारी मुस्लिम ग्रंथ में मिलती है, तो कौन से मुस्लिम ग्रंथ में उसकी जानकारी मिलती है? ऑप्शन है तबाकत ए नासिरी, जहांगीरनामा, अकबरनामा और कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तबाकत ए नासिरी। दोस्तों, जो सिरमौर का शासक था देवपाल, उसकी जानकारी मिलती है तबाकत ए नासिरी मुस्लिम ग्रंथ से। लास्ट प्रश्न है, किस वंश के लिए कुमाऊं में आज एक कहावत प्रचलित है, इस वंश के अवसान पर सूर्य अस्त हो गया और रात्रि हो गई? ऑप्शन है चंदवंश, कार्तिकेयपुर वंश, पाल वंश और कुडिंद वंश। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्तिकेयपुर वंश। कार्तिकेयपुर वंश के अवसान पर सूर्यास्त हो गया और रात्रि हो गई, ये कहावत प्रचलित है। तो दोस्तों, ये थे उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी के कुछ प्रश्नों पर हम कल बात करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।